नमस्ते दोस्तों। हम कभी भी विद्वान के पास अपनी जन्म कुंडली लेकर के जाते हैं तो दोस्तों वो है देखता है कि ये मेष लगन की कुंडली है या वृषभ लगन की है, मिथुन लगन की कुंडली। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि लगन क्या होता है। दोस्तों हमारे शादी विवाह के अंदर भी आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि इतने घंटे का लगन है या इतने मिनट का लगन है। तो दोस्तों लगन क्या है, आज का हमारा टॉपिक है कि लगन क्या है। अब हमारे चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दो। तो दोस्तों मैंने आपको एक बार बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है, इसका हम 12 बराबर भाग करते हैं तो हमारी एक है वो राशि बन जाती है। ये आकाश मंडल के अंदर यहाँ कुछ तारागण है, उन तारों के अंदर एक नक्षत्र होता है। उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वाइज वीडियो अपने यूट्यूब पे बना करके रख दिया है। तो आप पहले वो वीडियो देखने के बाद आप ये देखेंगे तो आपको है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी थी, इसको मैंने 12 बराबर भाग कर दिए थे। अब मैं यहाँ दूसरा आपको बना करके समझाता हूँ। आज का हमारा मकसद है कि लगन क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है और ये है हमारे सूर्य। ये है हमारे सूर्य, यहाँ कुछ तारे हैं, उन तारों से हमारी है जो एक नक्षत्र का निर्धारण होता है और नक्षत्र से है जो हमारी एक राशि बनती है। मैंने आपको ये वीडियो में पूरा पूरा समझा दिया, तो आप देख सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा सूर्य है ये हजारों सैकड़ों किलोमीटर का है, अंतरिक्ष के अंदर इलाका है, इसको हम एक राशि मान लेते हैं। अब जब हमारा सूर्य के अब जब हमें देखेंगे तो सुबह के टाइम पे हमारे जो सामने है सूर्य पूर्व दिशा की तरफ देखने पर हमारा है मेष लगन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो कुंडली है उसके यहाँ पर प्रथम भाव में है वो एक नंबर यानी कि मेष लगन लिख लेंगे। ठीक है, अब पृथ्वी जो हमारी है ऐसे मूवमेंट करती है, पृथ्वी जो है वो ऐसे घूमती रहती है 24 घंटे के अंदर, पूरी है वो ऐसे मूवमेंट करती रहेगी। अब ये पृथ्वी है जो थोड़ी देर के बाद यहाँ ऐसे घूमती घूमती यहाँ आ जाएगी, तब यहाँ पर देखने पर है हमें कुछ और दिखाई देगा। यहाँ पे देखने पर हमें कौन सा दिखाई देगा, वृषभ राशि दिखाई देगी। ठीक है, तो उसके बाद है जो ये 2 घंटे के बाद अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पर हमारा लगन है वो चेंज हो जाएगा। दोस्तों जो ग्रह जहाँ पर हैं ग्रह वहीं पर स्थित रहेंगे, लेकिन ये जो लगन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर पृथ्वी घूम जाएगी ऐसे, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से देखने पर हमें कोई दूसरा और दिखाई देगा, यानी कि मिथुन राशि दिखाई देगी। ठीक है, तीसरे नंबर। तो कुंडली के अंदर हमारे जो है लगन ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर है वो मिथुन लगन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे जैसे जैसे मूवमेंट करती रहेगी तो हमारे हर 2-2 घंटे हैं वो लगन है वो चेंज होते रहेंगे। जैसे दोस्तों हम विवाह में लेते हैं कि चर लगन, स्थिर लगन, पहले नंबर चर, फिर स्थिर, फिर दी स्वभाव, फिर चर, फिर स्थिर और फिर दी स्वभाव राशि आएगी। ठीक है, जो जो दोस्तों स्थिर लगन आती है वो हमारे शादी के लिए है वो लगन ले लिया जाता है। जैसे कि वृषभ लगन स्थिर है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो हम कौन सा है, हमारा सिंह लगन भी स्थिर है। उसके बाद देखेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 सिंह लगन हो गया, फिर द्विस्वभाव है, फिर ये चर हो गया, फिर ये स्थिर हो गया। ठीक है, तो यानी कि फिर वृश्चिक लगन है। तो वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और इस प्रकार इसी क्रम से देखेंगे। जहाँ जहाँ स्त्री लगन आ रहे हैं वो हमारे शादी में है, उसके मुहूर्त के लिए मतलब स्त्री लगन ले लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या जाना कि हमारा लगन क्या होता है और लगन हर 2-2 घंटे वो क्यों मूवमेंट करता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में पूरी है वो 12 राशियों की है वो परिक्रमा कर लेती है। तो हर 2 घंटे, क्योंकि 12 राशि हैं तो हर 2 घंटे सूर्य के सामने आने में एक राशि को लगता है। तो जो सूर्य के सामने जो राशि होती है उसी को हमें लगन के अंदर यानी कि प्रथम भाव के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो 2 घंटे के बाद फिर ये दूसरी आ जाती है, क्योंकि ये पृथ्वी ऐसे मूवमेंट करती है। तो यहाँ आ जाएंगे हम, यहाँ पे हमें वृषभ दिखाई देगा, फिर मिथुन दिखेगा, फिर कर्क, सिंह, कन्या, तुला। इसी प्रकार जो हमारी कुंडली है उसके अंदर है लगन है वो बार बार हर 2-2 घंटे में वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा पंचांग जो होता है उसके अंदर दिया रहता है कि कौन सा लगन है, कौन सा, इसके बारे में दिया रहता है। ठीक है, सेम ही है। ये जो मतलब है ये पृथ्वी है, इसके 12 बराबर भाग, यानी कि ये पृथ्वी मान लिया जाए, इसके 12 बराबर भाग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि ये सेम यही है। ये एक है तो ये एक मान लिया, 2 3 4
इसी प्रकार हैं 2 3 4, ये पृथ्वी इसके 12 बराबर भाग है अंतरिक्ष के अंदर। तो यही दोस्तों हैं, ये सेम यही है।